Hello, am I audible? Okay, continue कीजिए. Who had constructed it in 91-92 for rupees 50,000? For rupees 50,000. Mr. Sumit spent rupees 50,000 on renovation of the house. Renovation of the house in 2006-7. Fair market value as on 1/4/2001 was rupees 4,50,000. This house was under negotiations for sale in May 2010, and he received rupees 20,000. He received rupees 20,000 as advance. As advance. As advance money. The contract could not materialize. And the advance money was forfeited. Compute the amount of capital gain, assuming that he does not qualify for any exemption. CII 2001-2 100 2006-7 122 2010-11 167 2019-20 289. तो ये हमारा एक अच्छा खासा सम जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे, और इसको आप स्टार मार्क बना लीजिए. एग्जाम से पहले इसको सॉल्व करके जाइएगा. देखिए ये हमारा पहला पार्ट. अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन. Mr. Sumit sold a house on 1st
September 2018 फॉर ₹15 लाख। दिस हाउस, अच्छा इसको 18 नहीं, इसको 19 करो, ये गलती हो गई, इसको 19 करो, 1/9/2019 करो इसको, ये वाला पार्ट 1/9/2019, ठीक है। मिस्टर स्मिथ सोल्ड द हाउस ऑन 1/9/2019 फॉर ₹15 लाख। दिस हाउस वाज इनहेरिटेड बाय हिम ड्यूरिंग 2001-2। उसको वो विरासत में मिला, कब मिला? 2001-2 में मिला। कब मिला? उसके पापा से मिला। पापा ने कब बनाया था? 91-92 में। कितने रुपए में बनाया था? 50,000 रुपए में बनाया था। अब मिस्टर सुमित ने क्या किया? मिस्टर सुमित ने इसके ऊपर खर्चा किया 50,000 रुपया रिनोवेशन का, 50,000 रुपया रिनोवेशन का खर्चा किया, यानी कि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। लेकिन कब किया? 2006-7 में किया, ठीक है। तो 2006-7 का जो वैल्यू है 50,000, वो आज तो 50,000 से ज्यादा होगा, तो हमको इसका भी क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालना पड़ेगा। नाउ फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को उस घर का फेयर वैल्यू कितना दिया है? 4.5 लाख रुपया, ठीक है। तो हम इस 4.5 लाख वैल्यू को क्या करेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे, ठीक है। और ये जो 50,000 है, इसका क्या करेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालेंगे। देन आगे देखिए, यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप ये घर ना बेचना चाह रहे थे। द हाउस वॉज अंडर नेगोशिएशंस फॉर सेल। आप उसको बेचना चाह रहे थे, कब बेचना चाह रहे थे? मई 2010 में, जिसके ऊपर आपको 20,000 पर रिसीव भी हुआ था एडवांस मनी के तौर पे, लेकिन बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट मटेरियलाइज नहीं हुआ और आपने एडवांस मनी जो था उसको फोरफिट कर लिया, ठीक है। देन कंप्यूट द कैपिटल गेन। आपको बताना है कैपिटल गेन कितना होगा, और हर ईयर का CII आपके सामने गिवन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर खाली एक चीज देखने वाली ये है कि जो हम फेयर वैल्यू लेंगे 4.5 लाख रुपए, ये वाला जो हम वैल्यू लेंगे 4.5 लाख रुपए एज ए हमारा कॉस्ट, इसमें से हम क्या करेंगे? हम इसमें से 20,000 रुपया माइनस कर देंगे, ठीक है, जो हमने यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट में से कमाए थे। तो चलिए फटाफट, चलिए बाकी का ये स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग क्वेश्चन का। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। SSC कौन है? मिस्टर सुमित। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 19-20। तो असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 20-21। हम क्या कर रहे हैं? कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है। तो देखिए, सेल प्रोसीड्स, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं? दिस इज और कंसिडरेशन। हमको कितना मिला कंसिडरेशन? हमको मिला 15 लाख रुपए। इससे लेस करेंगे हमारा क्या? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट कितना पड़ा था? हमने फेयर वैल्यू लिया 4.5 लाख रुपए का, हमने फेयर वैल्यू लिया 4.5 लाख रुपए का, लेकिन जिसमें से 20,000 रुपया हमको तो ऑलरेडी मिल चुका है। कैसे मिल चुका है? हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो कॉन्ट्रैक्ट मेटेरियलाइज नहीं हुआ, तो उसके ऊपर का हमको 20,000 रुपया मिल चुका था, तो ये हमारा कमाई हो चुका। मतलब हमने 4.5 लाख का जो कॉस्ट माना था, उसमें से 20,000 तो हमको ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। तो नेट हमको कितना पड़ गया? 4.5 लाख से 20,000 माइनस कर देंगे, कितना पड़ गया? 4,30,000। तो इस वैल्यू का हम क्या करेंगे? इंडेक्सेशन निकालेंगे। करंट ईयर का इंडेक्सेशन कितना है? 289। और 2001-2 में हमको ये घर मिला 4.5 लाख में, तो 2001-2 में इंडेक्सेशन कितना था? 100 रुपए का। तो इस वाले वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, तो हमको मिलेगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4,30,000 इंटू 289 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका हो जाएगा
12,42,700। फिर लेस क्या करेंगे हम, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में कितना खर्चा किया था, हमने 50,000 खर्चा किया था। कब किया था, 2006-7 में। तो 50,000 रुपए इंटू 289 डिवाइडेड बाय 2006-7 का इंडेक्सेशन कितना है, 122। इसको सॉल्व कीजिए, 50,000 इंटू 289 डिवाइडेड बाय 122, ये हमको मिल गया 118,443। मैं इसको नियरेस्ट 10 रुपीज में लिख रहा हूँ, 118,440। ठीक है, अब इतना अगर हम माइनस कर देंगे टोटल सेल प्रॉफिट से, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये लॉन्ग टर्म कैसे हुआ, क्योंकि हमने इस एसेट को मोर देन 24 मंथ रखा है। तो चलिए सॉल्व कीजिए इसको, 15 लाख से माइनस करेंगे इसको, 15 लाख माइनस 1242700 माइनस 118,440, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका ₹1,38,860। तो अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कितना टैक्स लगेगा, 20%। तो टैक्स इज इक्वल्स टू 138,860 इंटू 20% इंटू 20%, तो ये हो जाएगा आपका ₹27,772। इसके ऊपर ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% इंटू 4%, ये हो गया आपका 1111 तो टोटल कितना हो गया आपका 38,882 ₹28,883, जिसको हम क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 रुपीज में, तो क्या हो जाएगा वो ₹28,880। तो हमारा फाइनल टैक्स बनेगा 28,880। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट एक और नंबर सॉल्व करेंगे। तो चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं और एक नंबर सॉल्व करेंगे।